हेलो एवरीवन। हम क्या देख रहे थे अभी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था जो यूनिट नंबर 5 है उसमें वेव इक्वेशन के बारे में। ओके, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन ये टॉपिक हमने देखा था कल। तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ था। वेव इक्वेशन हमें पता है क्या है वो, तो वो वेव इक्वेशन को कैसे ऑब्टेन करते हैं वो हमने ये जो है यहाँ से हमने देखा था पूरा। ओके, तो हमारा जो वेव इक्वेशन वो कहाँ क्या आया था, देखो ये आया था। तो देखो यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर लिखा है ना यहाँ पे, तो फंक्शन वाई लिया है इसीलिए। आप यू लेते तो क्या लिखते डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, तो कंफ्यूज मत होना। राइट, इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा जो है ये याद रखना है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ये कैसे आता है वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जो प्रीवियस एग्ज़ाम है 2019 की उसमें ये थियरी थी कि भाई वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कैसे आता है वो ऑब्टेन करना है। तो जो मैंने बताया था ये यहाँ ये प्रीवियस वीडियो में जो बताया था ना, बस वही तरीके से हमें ये ऑब्टेन करना है। आज हम क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो हमारा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, तो ये जो है वेव इक्वेशन उसको हमें पहले लिखना है। गेटिंग, बाद में क्या करना है, देखो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड जो हमने की थी हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो करनी है। राइट, यहाँ पे तो देखो ये फंक्शन हमारा क्या है, y है। तो y का जो सॉल्यूशन है वो क्या हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये दो सॉल्यूशन है x इंटू टी। x जो है वो x के टर्म में ही फंक्शन है और t जो है t इज़ अ फंक्शन ऑफ स्मॉल t ओनली। राइट, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल X ऑफ स्मॉल x इंटू कैपिटल T ऑफ स्मॉल t भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। राइट, अब हम क्या करेंगे, इनको हम दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये x तो कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा। तो क्या आएगा, t डबल डैश आएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा। और इनको ही y को ही हम x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे उसमें, t कांस्टेंट हो जाएगा तो x का दो बार डेरिवेटिव तो कैपिटल X। राइट, तो ये आ जाएगा। ये क्यों हमने फाइंड किया, क्योंकि ये जो हमारा वेव इक्वेशन है उसमें ये टर्म है ना, उसके लिए। तो यहाँ पे हमें अभी ये रख देना है एक्स टी डबल डैश यहाँ पे, और यहाँ पे ये रख दो। राइट, तो हमारा इक्वेशन ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम मेथड कौन सी कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मतलब जो वेरिएबल हमारा यहाँ पे दो है, एक तो एक्स है एक तो कैपिटल टी है। राइट, तो दोनों को सेपरेट कर दो, दोनों को अलग अलग लिखो। तो देखो एक साइड पे x वाला ले लो, एक साइड पे t वाला। तो देखो यहाँ पे x है, x डबल डैश को यहाँ पे लेफ्ट साइड लेके आओ तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, या तो ये x को अब यहाँ पे लेके जाओ तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। राइट, तो देखो ये डबल x तो है ही, तो यहाँ पे इनको लेके आते हैं हम। सो यहाँ पे ऑलरेडी ये t एंड सी स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, t डबल डैश डिवाइड बाई सी स्क्वायर टी। राइट, तो इस तरह से रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों का इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट के ले लेते हैं। सो हम बारी बारी क्या करेंगे, x डबल डैश बाई एक्स इक्वल टू के लिखेंगे, और दूसरी बार क्या लिखेंगे, ये 1 बाई सी स्क्वायर टी डबल डैश बाई टी इक्वल टू के लिखेंगे कांस्टेंट। राइट, तो ये नेक्स्ट पेज पे होगा, देखो इस तरह से। ओके, कंसीडरिंग ये दोनों है, पता चला, बहुत इजी है एक्चुअली। तो यहाँ से ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड जो है हमने हायर ऑर्डर में ऑलरेडी देखा ही था, लेकिन वो थोड़ा टाइम पहले देखा था। सो ये जो पिछले वाला जो टॉपिक है वो बाकी था, तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। राइट, चलो, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, तो देखो ये दोनों को इक्वल टू के, तो यहाँ से हमें ये मिलेगा। एग्जैक्ट पता चला क्या किया, ये x को k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो kx आ गया, उसको लेफ्ट साइड ले लो तो माइनस के एक्स हो जाएगा।
और एक्स डबल डैश की जगह पे क्या लिख दिया, वो क्या है एक्चुअली डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि पहले आपने यहाँ पे एक्स डबल डैश का मतलब क्या होता है, डेल हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे डी क्यों लिखा है, तो डी लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि जब कोई भी फंक्शन कोई एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो हम ऑर्डिनरी जो है ना डिफरेंशियल ऑपरेटर वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो फंक्शन है वो दो पे डिपेंड करता था, एक्स एंड टी पे, समझ में आ रहा है। वाई जो है वो एक्स एंड टी दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तब हम पार्शियल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो कैपिटल एक्स है वो तो सिर्फ स्मॉल एक्स पे ही करता है और कैपिटल टी स्मॉल टी पे ही करता है, सो हम डी लिख सकते हैं इस तरह से, राइट। तो ये टी डबल डैश जो है वो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर, माइनस ये जो है सी स्क्वायर टी, उसको के साथ मल्टीप्लाई करो, उसको लेफ्ट साइड लेके आओ तो माइनस, तो ये दो हमारे जो इक्वेशन आ जाएंगे अभी। तो ये जो है उसका हमें सॉल्व करना है, ये दोनों इक्वेशन को। अब दोनों इक्वेशन को जो हमें सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वो एक इम्पोर्टेंट थिंग है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सब कुछ जो है ना वो एक के पर चलेगा। ये जो के कांस्टेंट लिया है ना, तो के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो के क्या लेना है हमें, तो के की पॉसिबिलिटी 3 आएगी, या तो के पॉजिटिव आएगा, या तो नेगेटिव आएगा, या तो के क्या आएगा, 0 आएगा। गेटिंग। तो देखो पहले हम क्या लेते हैं, व्हेन के इज़ पॉजिटिव, के को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। तो के इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे, लेंगे क्या, के इक्वल टू एम स्क्वायर। अब देखो ये एम स्क्वायर लिया है ना, इसका मतलब आप कोई भी वैल्यू के की लो पॉजिटिव ही आएगी। माइनस लेते हैं चलो -2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तब भी आंसर तो हमारा 4 ही आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे एम स्क्वायर लिया है कि कोई भी वैल्यू ले लो हमारा के कैसा आता है, पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो के इक्वल टू क्या रखेंगे हम, एम स्क्वायर रखेंगे ये दोनों इक्वेशन में। तो देखो यहाँ पे के इक्वल टू एम स्क्वायर रख दिया और यहाँ पे भी के इक्वल टू एम स्क्वायर रख दिया। अब ये दोनों इक्वेशन जो है ना, वो दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। एक्चुअली दोनों इक्वेशन जो है वो एक्चुअली क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस इक्वेशन, ओके, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हमने यही हायर ऑर्डर वाला जो यूनिट नंबर 5 है ना, उसमें हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था, ओके। और उसमें हमने दो थी ना, सी एफ प्लस पी आई, जो कंप्लीट सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन जो है ना हमारा वो। तो यहाँ पे पी आई इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो ये दोनों साइड पे क्या है, 0 है, इसीलिए तो सी एफ फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सी एफ है वो क्या आएगा, वो डिपेंड करता है कहाँ पे, ये डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, इनको हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी फॉर्म में हमें लिखना है पहले तो, राइट। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, इक्वल टू 0 करना है, देन हम रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे m की वैल्यू जो मिले, यहाँ पे जो रूट मिलेंगे ना वो कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे। दोनों इमेजिनरी मिलते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा ना सॉल्यूशन लिखने में। तो यहाँ पे जो रूट है ना वो हमें रियल मिलेंगे, दो रूट मिलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं इस तरह से, ओके। ये कैपिटल एक्स, ये उसका जो सॉल्यूशन है ये इक्वेशन का, c1 e⁻mx प्लस c2 e⁻−mx, ओके। सिमिलरली ये जो दूसरा इक्वेशन है उसका भी हम लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हम, यहाँ बुक में दिया है वो डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, लेकिन वो कहाँ से लिख सकते हैं, जो हमने प्रीवियस मेथड जो यही चैप्टर में की है वो फॉलो करेंगे हम। सब कुछ 3-4 जो स्टेप है वो फॉलो करेंगे, तब जाके हम ये लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी ज़रूरत भी नहीं है तो मैं भी नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट लिख देंगे, राइट। तो चलो, तो ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, c1 c2 तो कांस्टेंट यहाँ पे बोला है, तो आगे के c3 c4 यहाँ पे बोलेंगे, राइट। तो देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा अल्टीमेट फाइनल सॉल्यूशन एक्चुअली क्या है, y इक्वल टू हमने जो क्या बोला था x इंटू टी। तो कैपिटल x क्या है ये, तो ये रख दिया, मल्टीप्लाई क्या करना है t, तो t क्या है, कैपिटल T ये। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा ये सॉल्यूशन मिल गया है हमारा फाइनल। अब देखो ये सॉल्यूशन किसके लिए मिला, जब k पॉजिटिव था इसके लिए। अब मैं बोलूँ k जो है वो नेगेटिव है, नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्शन, व्हेन k इज़ नेगेटिव,
तो k इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, माइनस एम स्क्वायर ले लेंगे। अभी कोई भी वैल्यू है k की वैल्यू अभी नेगेटिव ही मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन में k की जगह पे माइनस एम स्क्वायर रखो, ओके। और उसका जो सॉल्यूशन फाइंड करना है, इस तरह से फिर से नहीं लिखा है बुक में, लेकिन हम माइनस की करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस वाला, राइट। तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन करना है, देन सी एफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आएगा, जो रूट्स मिलेंगे उस पर चलता है सॉल्यूशन। तो ये जो रूट्स है ना, वो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलेगी, राइट। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, ये पहला ये प्लस आएगा ना यहाँ पे माइनस की जगह पे, तो इनका सॉल्यूशन ये आएगा x, और यहाँ पे ये प्लस आएगा और इनका सॉल्यूशन ये आएगा, राइट। c1 cos mx प्लस c2 sin mx, t का क्या आएगा c3 cos mct, ओके। यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे ये mct तो sin mct। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या होता है, xt। तो ये x जो है वो ये यहाँ पर लिखा है, मल्टीप्लाई क्या करना है t, तो ये t का, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो ये जो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ ये आपको याद रखना है बस, ये अभी नहीं याद रखोगे तो चलेगा। ये अभी सॉल्यूशन कैसे आता है वो हम देख रहे हैं। अभी कोई एग्जांपल आएगा तो एग्जांपल के अंदर हमें जो वेव इक्वेशन में जो काम लगने वाला है वही हम यूज़ करेंगे, वही याद रखेंगे, बाकी का क्यों याद रखेंगे। तो चलो अभी ये सेकंड केस ख़त्म हो गया। अब थर्ड केस क्या आएगा, k इक्वल टू 0। तब हम k इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से x डबल डैश इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी t डबल डैश इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, x चाहिए। चलो मैं x का बताता हूँ। तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें x डैश मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे c1x लिखेंगे, ओके। उसका सॉल्यूशन जो है वो, चलो c1 लिखते हैं, c1 आएगा, राइट। अभी फिर से इंटीग्रेट करके हमें x मिलेगा। तो ये c1 का जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो c1 कांस्टेंट और 1 का x हो जाएगा, तो क्या आएगा c1x प्लस उसका दूसरा कांस्टेंट आएगा c2। तो ये x इक्वल टू क्या आएगा, c1x प्लस c2। इसी हिसाब से हम t का करेंगे तो क्या आएगा, c2 के बाद c3 रखेंगे, c3t लिखेंगे, t है तो प्लस c4, राइट। तो ये x एंड t है हमारा, ये आ जाएगा। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू एक्स टी है। तो x इक्वल टू जो भी है वो रखो टू t, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये तीनों केस हमने देखे, ओके। ये हमारा वेव इक्वेशन है, उसका जो सॉल्यूशन है वो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, आपको नहीं पता हो तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखे हैं। वो यूनिट नंबर 5 के जो कोई भी वीडियो है पिछले, उसमें हम देख सकते हैं, तो आप देख लेना, राइट। सो यहाँ से हमने ये k पॉजिटिव है तो हमारा सॉल्यूशन ये मिला, k नेगेटिव है तो ये मिला, और k इक्वल टू 0 है तो ये मिला। सो 3 सॉल्यूशन मिले वेव इक्वेशन के। अब हमें कंसीडर कौन सा करना है, तो देखो एक सिंपल सी मैं बात बोलता हूँ। वेव इक्वेशन जो है वो हमने कल देखा था, तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे एक स्ट्रिंग होती है l लेंथ की, राइट। यहाँ पे ये 0 है, x इक्वल टू यहाँ पे l है, तो स्ट्रिंग को हम खींचेंगे तो ये शेप आ जाएगा, समझ में आ रहा है। बाद में छोड़ देंगे तो ये जो मीन वैल्यू होगी उसके आसपास क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, डिफ्लेक्शन होगा उसका, राइट। तो ये एक्चुअली वेव हो गया, एक साइन वेव। तो ऐसे जो वेव है साइन वेव जैसा ही दिखता है ये पूरा। तो उसको हमें ये वेव को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, एक पीरियोडिक वेव आ गया ना, ये हो गया, फिर से रिपीट होगा, ये पीरियोडिक वेव फॉर्म आ गया। तो पीरियोडिक टर्म हमें बतानी है तो हम कैसे बता सकते हैं, साइन एंड कॉस से बता सकते हैं। पता चला, पीरियोडिक फंक्शन है हमारे। तो जो फिजिकल जो एक्चुअली नेचर है वेव का, उसको कौन जस्टिफाई करेगा, कौन सूटेबल रहेगा, ये सॉल्यूशन रहेगा, ये सॉल्यूशन रहेगा, ये रहेगा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो कहाँ पे आता है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है ना, मतलब साइन वाली कॉस वाली कहाँ पे आती है, वो सूटेबल करेगा, क्योंकि वो पीरियोडिक है ना, और हमारा वेव भी क्या है, पीरियोडिक आता है, ऐसे आता है, राइट। इसीलिए तो देखो ये जो सेकंड वाला है ना, उसमें देखो कॉस
साइन है। तो ये जो सेकंड वाला सॉल्यूशन है ना, वो हम वेव इक्वेशन का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हम लेंगे उसको कंसिडर करेंगे सेकंड को, राइट। यहाँ पे लिखा भी है, देखो, आउट ऑफ दिस 3 सॉल्यूशन, ये जो तीनों सॉल्यूशन हैं, we need to choose that solution which is consistent with the physical nature of problem, means wave equation का since we are dealing with a problem on vibration, so हम छोड़ देंगे स्ट्रिंग को तो वाइब्रेट होगा मतलब ऐसा डिफ्लेक्शन होता रहेगा, तो वो एक्चुअली पीरियोडिक हो जाएगा ना। सो वाई मस्ट बी अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। सो वाई जो हम स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं तो उसको फंक्शन को वाई बोलते हैं। तो कोई भी पॉइंट हो एक्स एंड कोई भी टाइम हो टी, तो उस पर ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक। दस द सॉल्यूशन मस्ट इन्वॉल्व टिग्नोमेट्रिक टर्म, तो सॉल्यूशन के अंदर टिग्नोमेट्रिक टर्म होनी ही चाहिए। और ये 3 सॉल्यूशन है हमारे पास, ये तीनों में से किस में है, देखो इसमें ही है। तो ये जो के इज़ नेगेटिव वाला जो सेकंड जो सॉल्यूशन है ना, उसको हम फाइनल सॉल्यूशन बोलेंगे। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म जो भी 8.21 ये वाला, इनको हम बोलेंगे फाइनल सॉल्यूशन। किसके लिए, वेव इक्वेशन के लिए। तो कोई भी एग्जांपल आए ना, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना रहता है उस, तो कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से करेंगे, यही हमारा आंसर है। और उसमें क्या करेंगे, ये C1 C2 C3 एंड C4 जो है ना, बस उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कोई भी एग्जांपल आए वेव इक्वेशन का और आपको बोला जाए कि भाई सॉल्व करो, राइट, तो हमें करना क्या है, पहले तो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है स्टैंडर्ड, ये हमें पता है, ये हमें लिख ही देना है। और यहाँ पे ये C1 C2 C3 C4 जो कांस्टेंट है वो फाइंड करना है। क्या यूज़ करके, तो एग्जाम्पल के अंदर आपको इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन दी होगी, तो वो यूज़ करके हमें ये जो सारे कांस्टेंट फाइंड करने हैं और इस पर रखने हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो पता चला, तो हमने ये वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो तीनों कैटेगरी में फाइंड किए, तीनों केसेस में। लेकिन सबसे बेस्ट सूटेबल कौन सा है, हमारा जो फिजिकल नेचर है वेव का, उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कौन आता है, ये नंबर 2 वाला। तो ये हम उसको कंसिडर करेंगे, राइट। सो कोई भी एग्जांपल करेंगे तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये वेव इक्वेशन के बेस पे एक एग्जांपल भी देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें याद क्या रखना है सॉल्यूशन में, ये तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से किया है, तो मेन थिंग जो है ना वो बस ये हम याद रखनी है, ये इक्वेशन याद रखो, ये सेकंड वाला, राइट। बस इतना काफ़ी है एग्जांपल सॉल्व करने के लिए।